मई के महीने में सिक्योरिटी सर्कल में सनसनी फैल जाती है जब खालिस्तानी टेररिस्ट इंटेलिजेंस ब्यूरो के हेडक्वार्टर मोहाली को निशाना बनाते हैं। 6 महीने बाद बिल्कुल उसी तरह से रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड का इस्तेमाल किया जाता है और इस बार सरहली पुलिस स्टेशन जो कि तरनतारन के इलाके में पड़ता है उसको निशाना बनाया जाता है। आप देखिए नेशनल हाईवे से ग्रेनेड दागा जाता है और वो ग्रेनेड आके गेट पे लगता है और उसके बाद आप गेट की हालत देख सकते हैं कि गेट की हालत क्या है। उसके जो स्प्लिंटर्स है जाके दीवार पे लगते हैं और पूरी तरह से अंदर दीवार को छलनी कर देते हैं, कांच टूट जाता है और उसके बाद थलथली मच जाती है। उस समय जब ये धमाका हुआ तो 10 के करीब पुलिसकर्मी उस समय इस पुलिस स्टेशन के अंदर थे। लेकिन अब आपको मैं कुछ खास ऐसी बातें बताना चाहता हूं कि देखिए किस तरीके से हमारे सुरक्षा बल तैयार हैं आतंकवाद से लड़ने के लिए। आप देखिए क्यों ये सिक्योरिटी लैब्स हैं, मैं आपको दिखाता हूं। ये आप देखते हैं एक फटा सा नोटिस है। ये नोटिस 15 अक्टूबर का है। इसे पंजाब पुलिस ने हर पुलिस थाने की दीवार पे लगाया था और ये था टेरर अलर्ट, यानी कि टेरर अलर्ट इसलिए कि कुछ भी हो सकता है। और खासकर अगर तरनतारन की बात करें तो तरनतारन एक सरहदी इलाका है और यहाँ पे अक्सर गड़बड़ी होती है और कई बार ड्रोन के द्वारा हथियार भी यहाँ फेंके जाते हैं, रेडिकलाइज भी किया जाता है, यंगस्टर्स को वर्गलाया भी जाता है। और इस इलाके में भी ये ऐसा ही एक नोटिस लगा था, यानी कि अगर 15 अक्टूबर को अलर्ट साउंड किया जाता है तो 15 अक्टूबर के अलर्ट के बाद ऐसी वारदात कैसे होती है। तो ये सवाल जब हमने एसएसपी तरनतारन से पूछा तो उन्होंने इसे प्ले डाउन करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि ये रूटीन इनपुट से कोई स्पेसिफिक इनपुट्स नहीं थे। लेकिन तरनतारन एक ऐसा इलाका है जहाँ पे कई बार गड़बड़ी की वारदातें हुई हैं, जहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से स्मगलिंग की जाती है, नारकोटिक्स ड्रॉप किया जाता है, ड्रोन इंकर्जन होती है। तो उसके बावजूद अगर ऐसी घटना होती है तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठता है। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से तैयारी है पंजाब पुलिस की ये आतंकवाद से लड़ने के लिए। अब आपको अंदर आप जरा नजर मारिए, एक बार आप देखिए ये सीसीटीवी कैमरा। ये सीसीटीवी कैमरा बिल्कुल नहीं चल रहा था, इसकी तार टूटी हुई थी। थोड़ी देर पहले इस तार को जोड़ा गया है, यानी कि सीसीटीवी कैमरा ऐसे सेंसिटिव लोकेशन पर काम करना चाहिए, लेकिन ये सीसीटीवी कैमरा भी बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। और ये जो पुलिस स्टेशन है सिर्फ 40 किलोमीटर की दूरी पर है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से, जहां से पाकिस्तान इंटर सर्विस इंटेलिजेंस अक्सर ड्रोन द्वारा हथियार ड्रॉप करता है या वहां से स्मगल करने की कोशिश करता है आर्म्स एंड एम्युनिशन। हमने देखा है कि अब मैं आपको समझाता हूं कि पाकिस्तान किस तरीके से यहां पे हालत खराब करने की कोशिश कर रहा है। इंटर सर्विस इंटेलिजेंस का एक प्लान है जिसे कहते हैं K2 प्लान, यानी कि कश्मीर में दहशत फैलाइए और उसके साथ साथ खालिस्तानी टेररिज्म को बढ़ावा दीजिए। एक बार से फिर से पंजाब को 80 के दशक में ले जाइए जब पंजाब जल रहा था, यहाँ पे निहत्तों को मारा जा रहा था। बिल्कुल वैसा ही माहौल क्रिएट करने की कोशिश हो रही है ताकि यहाँ की इकॉनमी पूरी तरह से चरमरा जाए, यहाँ के युवाओं को टारगेट किया जाए और उन्हें आतंकवाद की राह पे लगाया जाए। और दूसरी चीज़ जो देखने को मिली है इन्फिल्ट्रेशन। एक तो इन्फिल्ट्रेशन होती है कि आतंकवादियों को आप यहाँ भेजते हैं, इन्फिल्ट्रेट कराने की कोशिश करते हैं। दूसरी इन्फिल्ट्रेशन जो देखने को मिली है वो है आतंकवादियों की लाहौर के गुरुद्वारा साहिब में। आप देखेंगे कई गुरुद्वारा साहिब हैं जहाँ पे रंजीत नीटा जैसे खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के आतंकवादी हैं, वो वहाँ पे स्टे कर रहे हैं। और जब भी कभी कोई त्यौहार होता है यहाँ से सिख समुदाय के लोग वहाँ पे जाते हैं गुरुद्वारे में माथा टेकने के लिए, तो उन डेवोटीज से अक्सर ये आतंकवादी मिलते हैं, उन्हें वर्गलाने की कोशिश करते हैं। दूसरी ओर हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ की आम आदमी पार्टी आज भी हिचकिचा रही है पाकिस्तान का नाम लेने का। किस तरीके का नैरेटिव आ रहा है, गैंगस्टर। लेकिन अब जब गैंगस्टर जैसा नैरेटिव चलाने की कोशिश करते हैं तो यानी कि आप क्लीन चिट देते हैं पाकिस्तान को, क्लीन चिट देते हैं खालिस्तानी आतंकवादियों को। तो आपकी ये सॉफ्ट अप्रोच जो है कहीं ना कहीं बहुत नुकसानदेह होगी। मुझे लगता है कि सॉफ्ट अप्रोच की नहीं बल्कि आयरन हैंड की ज़रूरत है। आपको पूरी तरह से आतंकवाद के इस शाम को क्रश करना होगा, उसके सर को पूरी तरह से कुचलना होगा, उसके फन को पूरी तरह से कुचलना होगा। आपको फिर से मैं दिखा देता हूँ 40 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से दूर ये पुलिस स्टेशन, इसकी दीवार की हालत। थोड़ी देर पहले यहाँ पे फॉरेंसिक टीम थी, उसके अलावा यहाँ पे आर्मी की स्पेशल टीम थी, पुलिस के कर्मी थे, सीनियर अधिकारी थे, डीजीपी थे, एडीजी थे, सब लोग यहाँ पे आए और बार बार उन्होंने बात की, एविडेंस को देखा। और अब 12 के करीब लोगों को डिटेन किया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है क्योंकि स्लीपर सेल है जो यहाँ पे ऑपरेट कर रहा है। और वो स्लीपर सेल मदद करता है 2 चीज़ों में, एक तो जो हथियार ड्रॉप किया जाता है उसको आतंकवादियों तक पहुंचाने का, और दूसरा है लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड की जा रही है, और तीसरा ये कि आईएसआई की कार्रवाई के लिए भी पूरी मदद करता है। अब ये स्लीपर सेल को पूरी तरह से खंगालना होगा, ये कहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं, कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, कौन कौन लोग ऑपरेट कर रहे हैं, अब ये देखने आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। फिलहाल मैं ये कह सकता हूँ कि
ये बात बिल्कुल साफ है कि पाकिस्तान ना ही मुस्कुराहट कश्मीरियों के चेहरे पर देखना चाहता है, ना ही डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी पंजाब में देखना चाहता है। पाकिस्तान कभी भी खैरख्वाह नहीं हो सकता। मेरे ख्याल से कुछ जो पंजाब के लोग समर्थन कर रहे हैं उन आतंकवादियों का, खालिस्तानी आतंकवादियों का, ये उन्हें समझना होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने आज तक, चाहे वो 47 की लड़ाई हो, चाहे वो 65 की लड़ाई हो, 71 की लड़ाई हो, कारगिल की जंग हो, तो यहाँ के पंजाब के लोग जिन्होंने फौज ज्वाइन की उन्होंने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का उठना मुश्किल हो गया था। और यही एक वजह है कि उनकी कोशिश रहती है कि पंजाब की रीढ़ की हड्डी तोड़ी जाए। और रीढ़ की हड्डी किसी भी इलाके की होती है, वो युवा होते हैं। उन युवाओं को ड्रग्स की लत लगा दें, आतंकवाद की राह में धकेलें और उन युवाओं को गलत रास्ते पर लगा दें, ये पाकिस्तान चाहता है। और मेरे ख्याल से हर पंजाबी को ये समझना होगा कि पाकिस्तान आपका दोस्त नहीं हो सकता। पाकिस्तान आपको गलत राह पे लगाकर अपना फायदा उठाना चाहता है। अमित भारद्वाज के साथ प्रदीप दत्ता, टाइम्स नाउ भारत के लिए।